नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में। हमने पिछली क्लास में एहलाइडों के उपयोग के बारे में पढ़ा था, तो इस लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें लास्ट टॉपिक बचा है SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की। किसकी? SN1 अभिक्रिया की। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है कि दो प्रकार के पद होते हैं, यानी कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपूर्ण होती है या पूरी होती है। कितने पदों में पूरी होती है? दो पदों में अभिक्रिया क्या होती है? पूरी होती है या पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। तो इसमें पहला पद आता है, प्रथम पद लिख दो, चाहे 1 नंबर लगा के लिख दो। प्रथम पद क्या होता है कि इसमें यह एक वेग निर्धारक पद होता है। क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन परमाणु है, इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं हम। Cl है ये। इसमें क्या होगा इस पद में, यानी कि इस पद में कार्बोकेटायन बनेगा। यानी कि ये Cl परमाणु, प्रथम पद क्या होगा कि इसमें है ना Cl बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये Cl अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये अपनी बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और क्या ग्रहण कर लेगा? ऋणावेश। और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट CH प्लस Cl माइनस। यानी कि इसे बोलते हैं हम कार्बोकेटायन, प्लस धनायन या कार्बोकेटायन वाला, है ना। अब बात करते हैं द्वितीय पद की। प्रथम पद क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है, यानी कि RDX। और ये मंद होता है, यानी कि धीरे धीरे पूरा होता है। मंद रूप में होती है यह अभिक्रिया। किस रूप में होती है? मंद, यानी कि धीरे धीरे पूर्ण होती है। और बात करते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद होता है तेजी से पूरा होता है। जैसे कि ये कार्बोकेटायन है, इसके साथ OH नाभिक से नहीं आएगा, OH नाभिक से नहीं, इसके साथ अटैक करेगा इस पे, तो सीधा सीधा एक उत्पाद बना देगा। क्या बना देगा? CH और OH। ये बन गया SN1 अभिक्रिया। ये पद होता है तीव्र गति से। किस गति से होगा? तीव्र गति से। मंद गति से होता है, तीव्र गति से, या तीव्र रूप, मंद रूप, कुछ भी लिख दो, आपके समझ में आए। RDX यानी कि इस अभिक्रिया का, SN1 अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? प्रथम पद पर निर्भर करेगा। किस पद पर निर्भर करेगा? प्रथम पद पर। RDX यानी कि वेग निर्धारक पद होता है। ये होता है SN1 अभिक्रिया। ये लिखो आप जल्द से, लिख लिया ना। अब बात करते हैं इसमें, ये तो हो गया, चलो इनके पद, प्रथम पद व द्वितीय पद हो गया। अब बात करें अभिक्रिया की वेग की। अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा? इसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसकी पर निर्भर करता है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है? नाभिक स्नेही होता है, OH नेगेटिव ले लो, NU नेगेटिव ले लो, उस पर निर्भर नहीं करता है। इस अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में, अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता, ये इधर आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती। एल्किल हैलाइड हमने क्या लिया है? CH3Cl लिया है। हमने क्या लिया है? CH3Cl है। और इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। हो गया इतना। अब अभिक्रिया का वेग, समानुपाती है। ये समानुपाती इक्वल में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक। केवल ले लेते हैं नियतांक को, और हमने कौन सा अभिकारक लिया था? CH3Cl, ये था। समझ में आया? अब अभिक्रिया का वेग आगे हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया की वेग तो हो गया है। अभी बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि
अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, यानी कि यहाँ पर जो नियतांक आएगा K1 आया, ये K1 कैसे आया कि एल्किल हैलाइड यानी कि अभिक्रिया का वेग वो एक ही अभिकारक पर डिपेंड करता है, यानी कि उस पर निर्भर करता है। यहाँ किस पर कर रहा है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। तो कितने अभिकारकों पर निर्भर कर रहा है, एक अभिकारक पर, न कि इस पर नहीं कर रहा है ना, इस पर है क्या ना, नाभिक से नहीं पर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, एक होगी। ये होया SN1 है अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि SN1 अभिक्रिया में अभिकारक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, अभिकारक है, जैसे CH3Cl लिया था हमने, इसका अभिक्रिया का यानी कि Cl हट के वहाँ पर OH आ गया, लेकिन अभिक्रिया यानी कि इस अभिकारक का विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अभिक्रिया इस अभिकारक का विन्यास है, वो विन्यास परिवर्तित नहीं होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, धारण। इसे कौन सा पद बोलेंगे हम, इस अभिक्रिया को बोलते हैं धारण। धारण अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। तो लिखो जल्द से जल्द, ये था। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की। SN1 में एग्जाम्पल की बातें करते हैं। इसमें एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर क्रियाशीलता क्रम देखते हैं हम। किस पर, एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता का क्रम। क्या देखेंगे, क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। तो क्रियाशीलता में क्या होगा कि तृतीयक अधिक होगा, द्वितीयक उससे कम, और प्राथमिक यानी कि तृतीयक सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में द्वितीयक, उसके बाद में प्राथमिक होगा। तो बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्रियाशीलता क्रम में बात कर रहे हैं हम, सभी ले लेते हैं ना एक साथ, तो समझ में आ जाए। जैसे कि ये है बेंजीलिक क्लोराइड, हमारे पास क्या है, बेंजीलिक क्लोराइड। समझ में है, ये हमारे पास बेंजीलिक क्लोराइड CH2Cl है। एक है हमारे पास एलिलिक समूह वाला CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl है, एक ये है। इसके बाद में एक ये है हमारे पास CH3Cl है। एक इसके बाद में हमारे पास है CH3HCH3Cl है। इसके आगे हमारे पास है एग्जाम्पल, यानी कि CHCH3Cl है। इसके बाद में हमारे पास एग्जाम्पल है CHHCl। समझ में आया, ये है चारों एग्जाम्पल। इसमें प्राथमिक द्वितीयक यानी कि प्राथमिक कम होगा, द्वितीयक उससे ज़्यादा, द्वितीयक से ज़्यादा तृतीयक होगा। तो इसमें बात करते हैं हम, यह है कि बेंजालिक क्लोराइड है। इसमें यानी कि सबसे अधिक है ना SN1 अभिक्रिया का, यानी कि अभिक्रिया जहाँ भी दर्शायित होगी वो सबसे अधिक होगी सिर्फ बेंजालिक क्लोराइड में। उसके बाद में एलिलिक समूह है। ये कौन सा समूह है, एलिलिक है। कौन सा समूह है, एलिलिक समूह। तो इसका पूरा नाम होगा एलिलिक क्लोराइड, Cl जुड़ा तो क्लोराइड। ये है एलिलिक क्लोराइड, और इसमें कौन सा समूह है, ये एलिलिक समूह, इसका अधिक होगा। उसके बाद में द्वितीयक यानी तृतीयक, द्वितीयक प्राथमिक की बात करते हैं, ये तृतीयक है, इसका ज़्यादा होगा उससे भाई। इसके बाद में सेकेंडरी आ रहे हैं, यानी कि द्वितीयक आ रहे हैं, द्वितीयक का उससे ज़्यादा होगा, और इससे इधर लिख लो, ये होगा प्राथमिक, है ना। समझ में आया, ये थी इसमें SN1 अभिक्रिया में वेग की, यानी कि SN1 अभिक्रिया सबसे अधिक दर्शायित होगी बेंजीलिक क्लोराइड में, उसके बाद में द्वितीयक समूह वाले एलिलिक क्लोराइड में, उसके बाद में यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हैलाइडों में होगी। तो यह था SN1 अभिक्रिया। इसकी बात करते हैं, ये अभिक्रिया में SN अभिक्रिया क्यों दर्शाता है सबसे अधिक, इसका कारण है यानी कि यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा, बंद टूट जाएगा, तो Cl पर माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा। ये बेंजीलिक यानी कि प्लस आ जाएगा, है ना, यानी कि बेंजीलिक प्लस आ जाएगा, केटायन बन जाएगा ना प्लस। तो ये अभिक्रिया है ना, अनुनाद दर्शाता है ना ये बेंजीलिक क्लोराइड। तो अनुनाद में ये स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण कर लेता है, स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण यह स्थायी हो जाता है, और अभिक्रिया में अभिक्रिया सबसे अधिक दर्शाता है। ये थी SN1 अभिक्रिया, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना ना जल्द से जल्द। अब बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की, लिख लिया ना। अब बात करेंगे हम SN2 अभिक्रिया की, ये थी SN1 अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम SN2 अभिक्रिया की। SN1 अभिक्रिया में कितने पदों में पूरी होती है, 2 पदों में पूरी होती है। समझ में आया। और अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है, और अभिक्रिया कोटि कितनी होती है, 1 होती है।
अब बात करते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया वो एक पद में पूरी होती है। कितने पदों में पूरी होती है? SN2 अभिक्रिया एक पद में पूरी होती है, एक पद में पूरी होती है या पूर्ण होती है। बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की। हम क्या ले रहे हैं? एल्किल हैलाइड तो ले लेते हैं CH3 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 ये ले लिया हमने एल्किल हैलाइड, हो गया। और ये है OH समूह यानी कि नाभिक स्नेही। ये प्रथम एक ही पद में पूरी हो रही है ना, इसके लिए ये होगा मंद रूप या मंद गति। और वेग निर्धारक पद RDS, वेग निर्धारक पद, इसकी बात करते हैं। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड के अंदर जहाँ Cl परमाणु यानी कि हेलोजन परमाणु जुड़ा है, उसके विपरीत दिशा में क्या जुड़ेगा? नाभिक स्नेही। यानी कि एल्किल हैलाइड यहाँ पर जुड़ा है इस साइड, तो इसके विपरीत दिशा में क्या जुड़ेगा? नाभिक स्नेही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? नाभिक स्नेही। तो बात करते हैं, जैसे कि नाभिक स्नेही जुड़ रहा है तो इसके बीच में एक 5 सदस्यीय मध्यवर्ती संरचना बन जाएगी जो होगी संक्रमण अवस्था। जैसे कि हम बात कर रहे हैं CH3 Cl CH3 OH, ये डॉट डॉट में पूरी हो गई ना। ये होती है संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। इसे TS भी बोला जाता है, संक्रमण अवस्था। क्या किससे डिपेंड करते हैं? TS से। हो गया संक्रमण अवस्था। यानी कि एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु जिस साइड जुड़ा है उसके विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री के एंगल पर नाभिक स्नेही अटैक करता है और मंद गति करता है और क्या पंचवर्ती यानी कि 5 सदस्य वाली मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनाता है। इस संक्रमण अवस्था के बाद में क्या होता है? यानी कि संक्रमण अवस्था बन जाएगी। इसके बाद में गति क्या होगी? तीव्र गति। यानी कि यहाँ पर इसके साथ ये बंध बनाना चालू कर देगा C के साथ, और Cl वाला बंध टूटता जाएगा। क्या अभिक्रिया कितनी गति से होगी? तीव्र गति से होगी। किस गति से होगी? तीव्र गति से। किस अभिक्रिया किस गति में पूर्ण होगी? तीव्र गति में। तो अभिक्रिया उत्पाद क्या बनेगा? CH3 OH। क्या बनेगा? OH। यहाँ पर H इस साइड लिखेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन ही करेगा उसके साथ बॉन्ड, है ना। ये हो जाएगा, और प्लस में Cl नेगेटिव। ये थी अभिक्रिया। क्या थी? SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया कितने पदों में पूरी होती है? एक पद में पूरी होती है। एल्किल हैलाइड में हेलोजन जिस साइड जुड़ा है उसके विपरीत यानी कि 180 डिग्री पर क्या करेगा? नाभिक स्नेही अटैक करेगा। और पहला पद क्या होगा? यानी कि मंद गति से RDS होगा, और बीच में क्या बनेगी? 5 सदस्य वाली संक्रमण अवस्था बनेगी। इसे बोलते हैं हम TS या संक्रमण अवस्था। इस अवस्था के बाद में तीव्र गति से अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। OH समूह सीधा जुड़ जाएगा कार्बोकेटाइन के साथ और Cl माइनस बाहर निकल जाएगी। ये थी SN2 अभिक्रिया। लिख लो इसे। लिख लिया। अब बात करते हैं इसके अभिक्रिया के वेग की। SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा इसमें? अभिक्रिया का वेग समानुपाती। अभिक्रिया किस पर डिपेंड करेगी? इसमें एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगी। किस पर करेगी? एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगी, और इसके साथ ही साथ किस पर करेगी? नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही पर निर्भर करेगी। बात करते हैं अभिक्रिया का वेग। आगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती। एल्किल हैलाइड हमने क्या लिया था इस बार? CH3 होल क्वाइज 3 CCl, और नाभिक स्नेही था OH माइनस। समझ में आया? यह था। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, तो क्या आएगा? अभिक्रिया का
वेग बराबर K2, नियतांक आ जाएगा CH3 CCl O नेगेटिव। अब बात करते हैं, ये था अभिक्रिया का वेग। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बात करते हैं अभी? अभिक्रिया की कोटि। इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है? 2 अणुओं पर डिपेंड कर रहा है इनके, एक तो एल्किल हैलाइड पर और एक कर रहा है नाभिक स्नेही पर, इसलिए अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2। समझ में आया? लिखो। अब बात करते हैं इसमें आगे की। अब हमने SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि कितनी बढ़ी थी? 1। यहाँ पर कितनी हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि? 2 हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड की सांद्रता की, यानी क्रियाशीलता की। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। क्रम में बात करते हैं एल्किल हैलाइड में, यानी कि इसमें क्या होगा? प्राथमिक का सबसे ज्यादा, उसके बाद में द्वितीय का, उसके बाद में तृतीय का होगा। समझ में आया? कमेंट में बता देना, समझ में नहीं आया तो लिख देना कमेंट में ना। इसमें उल्टा होगा, SN1 का इसमें उल्टा होगा। तो बात करते हैं इसमें, अब एग्जाम्पल की ले लेते हैं। जैसे कि सबसे अधिक किसका होगा? CH इसका, उसके बाद में CH3HCl, उसके बाद में अगला आ जाएगा CH3CH3HCl, CH3CH3CH3Cl, उसके बाद में आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl। ऐसे आगे चलते जाएंगे ना। इसमें क्या होगा कि प्राथमिक का सबसे अधिक होगा, इसका सबसे अधिक होगा, उल्टा क्रम आ जाएगा। इसमें कौन सा क्रम आ जाएगा? यानी कि इसका सबसे अधिक, इसका अधिक, इसका अधिक, इसका अधिक, ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे। यह था SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक का क्या होता है कि अभिकारक का विन्यास बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अभिकारक का विन्यास हम ले रहे थे कि Cl इस तरफ जुड़ा था और अंतिम में OH इस तरफ जुड़ा नाभिक से, यानी कि अभिक्रिया का विन्यास बदल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वाल्डन प्रतिपन बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? वाल्डन प्रतिपन। ये थी SN2 अभिक्रिया। लिखो इसे। लिख लिया ना? अब बात करते हैं इसमें आगे, यानी कि SN1 अभिक्रिया व SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं हम। किसकी देख रहे हैं? यानी कि SN1 व SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। किसकी बात करें हम? SN1 व SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। इसमें क्या होगा? सबसे कम इसका होगा, उसके बाद में, और फिर कल 12 20, यानी कि इसमें क्रम सबसे अधिक SN1 व SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड सबसे अधिक किसका होगा? आयोडीन का, और उसके सबसे कम होगा फ्लोरीन का। उसके बीच में आएगा क्लोरीन और ब्रोमीन। समझ में आया? ये थी SN1 व SN2 अभिक्रिया। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की। पिछले कुछ सालों में आए हुए प्रश्न है मेरे पास, उनमें से हम लेते हैं एग्जाम्पल। प्रश्न क्या है कि निम्न यौगिकों में SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम बताओ। एग्जाम्पल क्या है? नंबर 1 है C6H5C, C6H5C6H5Cl। एक ये है, इसके दूसरा एग्जाम्पल है C6H5।
हम बात करते हैं इन 3 एग्जाम्पल की, ये एग्जाम में आया हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो इसमें SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम बताना है हमें। तो SN1 है अभिक्रिया के लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए हमने क्या पढ़ा था, हैलाइडों की, यानी कि तृतीय का सबसे अधिक, उसके बाद में द्वितीयक है, उसके बाद में प्राथमिक है। इसमें तृतीय कौन सा है, ये द्वितीयक और प्राथमिक है। तो सबसे अधिक किसका होगा, ए वाले का। किसका होगा, ए वाले ऑप्शन का। तो ए का सबसे अधिक होगा, उसके बाद में द्वितीय का, उसके बाद में तृतीय का। समझ में आया, ये था SN1 अभिक्रिया के लिए। SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि प्राथमिक का सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद में द्वितीय का, उसके बाद में ये हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक किसका होगा, प्राथमिक का, उसके बाद में द्वितीय का, उसके बाद में तृतीय का। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वहां से जाके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।